बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, कप्तान ने एक झटके में सबके होश उड़ा दिए हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो खबर पिछले विला के अंदर मैंने आपको बताई थी कि बाजवा की बाकियात के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई है फ़ौज के अंदर, और ये ख़बर मैंने मेजर आदर राजा के रेफरेंस से आपको बताई थी। इसकी तफसील मैं आपको अपने इस विलाग के आखिर में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि क्या तफसीलात मेजर आदर राजा साहब ने बताई हैं कि किस तरह बाजवा की बाकियात के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैं आपको बता रहा था कि कप्तान के एक झटके ने तमाम पीडीएम की जमातों और फौज के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए उन लोगों के होश उड़ा दिए हैं जो इस वक्त गैर आईनी तौर पर और गैर कानूनी तौर पर हर तरह के तरीके से इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं और इमरान खान का रास्ता रोक रहे हैं। उन सब के होश उड़ा दिए हैं इमरान खान ने सिर्फ पंजाब असम्बली को तहलील करने के बाद, और अब केपीके असम्बली के बारे में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप खबर सुन लेंगे। बल्कि हो सकता है जब मेरा ये विलाग आप सुन रहे हो तो तब तक केपीके असम्बली तहलील हो चुकी हो। नाज़रीन इकराम, हमजा शहबाज को ख़त लिख दिया गया है क्योंकि हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, लिहाजा उनको ख़त लिख दिया गया है कि वो पाकिस्तान आए और यहाँ आके अपने दो नाम दे निगरान वज़ीर आला के लिए। इसी तरह पीटीआई और ये लोग दो दो नाम देंगे और उन नामों में से एक नाम का फैसला किया जाएगा। अगर ये फैसला ना हो सका, ये लोग किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सके, तो इसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी फैसला करेगी, एक नाम पर मुत्तफिक होने की कोशिश करेगी। अगर तब भी ना हो सका तो फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसका फैसला करेगा। और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आप जानते हैं कि पीटीआई के खिलाफ उसके सारे फैसले आते रहे हैं, तो इस फैसले में भी वो यकीनन पीटीआई के खिलाफ ही फैसला देगा। लेकिन अब ये लोग जो कुछ मर्जी कर लें, जिसको मर्जी वज़ीर आला बना लें, इंशाल्लाह जीत इमरान खान की होगी और 3/4 अक्सरियत के साथ जीत होगी। नाज़रीन इकराम, कराची में एमक्यूएम ने फिर दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया है क्योंकि बहुत से इनके चाहने वालों ने इनको इकट्ठा तो कर दिया है। अब उनके हाथों में शायद बंदूकें भी थमा दें और इसीलिए उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं और कहा है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो वो तबाही मचा देंगे। और मैं समझता हूँ कि अब ये वो दौर नहीं जिस दौर में अल्ताफ़ हुसैन पूरे कराची को यरगमाल बना के बैठा हुआ था। अब इंशाल्लाह कराची के लोग इस एमक्यूएम का मुकाबला करेंगे, कराची के लोग इनको पकड़ेंगे। इन पुलिस वालों के या रेंजर के चक्रों में नहीं रहेंगे कराची के लोग। अब कराची के लोग अब खुद इनका मुकाबला करेंगे। अगर इन्होंने किसी तरह की कोई बदअमनी पैदा करने की कोशिश की कराची के अंदर, तो इंशाल्लाह कराची के लोग खुद निकलेंगे और इनका मुकाबला करेंगे और इनको मैं समझता हूं कि इनकी नानी याद दिला देंगे। अब एमक्यूएम जरा निकले और इस तरह की हरकतें करे जिस तरह की हरकतें वो आज से 20 साल पहले 15 साल पहले करते रहे हैं। अब ये हरकतें करके दिखाए, फिर कराची के लोग ही इनको बताएंगे कि ये कौन सा दौर चल रहा है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर ताकत का मरकज़ हुआ करता था रावलपिंडी। आप जानते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। आज से चंद महीने पहले तक, बल्कि मैं समझता हूं कि चंद दिन पहले तक भी रावलपिंडी को पाकिस्तान की ताकत का मरकज़ समझा जाता था। लेकिन अब पाकिस्तान में ताकत का एक नया मरकज़ बन चुका है और वो नया मरकज़ है ज़मान पार्क और बनी गाला। वो जहां बैठेगा वो कप्तान, वो लीडर, वो शेर का बच्चा जहां भी बैठेगा वो ताकत का मरकज बन जाएगा। अब कोई रावलपिंडी और कोई इस्लामाबाद ताकत का मरकज नहीं है। अब कप्तान जिसके सर पे हाथ रखेगा वही कामयाब होगा और कप्तान जहां बैठेगा
وہی طاقت کا مرکز بن جائے گا اور زمان پارک اس وقت پاکستان کے اندر طاقت کا اصل مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین کرام، عطا تارڑ نے کہا تھا کہ اگر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ووٹ لے لیں گے اعتماد کا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ میں اس کو دو لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عطا تارڑ، اگر تو مرد کا بچہ ہے تو سیاست چھوڑ کے دکھا، اگر تو اپنے قول کا پکا ہے تو سیاست چھوڑ کے دکھا، اگر تو اپنے چہرے کی حرمت کی پاسداری سمجھتا ہے تو سیاست چھوڑ کے دکھا، کیونکہ میرے خیال سے تم وہ ڈھیجڑے ہو جو صرف بات کر سکتے ہیں، اس بات پہ پورا نہیں اتر سکتے۔ رانا ثناء اللہ نے تو کہا تھا کہ وہ پنجاب کی حکومت لے کر اسلام آباد جائے گا، لیکن وہ تو اسلام آباد پنجاب کی حکومت کے بغیر چلا گیا۔ شاید وہ مرد کا بچہ نہیں ہے، شاید اس میں اتنی غیرت نہیں ہے، لیکن تو غیرت مند اگر بنتا ہے تو اپنی غیرت دکھا اور سیاست چھوڑ کے دکھا۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو باجوہ کی باقیات کے اوپر کارروائی کے بارے میں جو بات کی تھی، جو میجر عادل راجہ صاحب نے بتائی تھی کہ اس وقت جنرل فیصل نصیر DGCISI جو تھا اس کے اوپر کارروائی کا آغاز کیا تھا، اس کو ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن جنرل فیصل نصیر چونکہ آئینی طور پر ISI جو ہے وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے، لہٰذا جنرل فیصل نصیر نے شہباز شریف کی چھتری استعمال کی اور شہباز شریف کو بیچ میں لے آیا، اور شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر سے یہ کہا کہ ان کا ابھی کور پورا نہیں ہوا، ان کا وقت ISI کے اندر پورا نہیں ہوا، لہٰذا ابھی ان کو ادھر ہی رہنے دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی کارروائی تھی جو جنرل عاصم منیر نے کرنے کی کوشش کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت تک اس کارروائی کو روک لیا گیا ہے، شہباز شریف نے اس کو رکوا دیا ہے، لیکن شہباز شریف کے اپنے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب وہ کس وقت اس کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو MQM یا کوئی بھی پارٹی یہاں سے حکومت چھوڑے گی، یا پھر یہ خود مجبور ہو جائیں گے حکومت چھوڑنے کے لیے اور اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ جنرل عاصم منیر نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اب وہ کس طرح اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔